हाय दोस्तों। तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते होंगे। ठीक है। तो आप सभी को पता है अपना जो एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री में आज हम बात करेंगे गायों की नस्लों के बारे में और उनकी उनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक अपना है वो गाय की प्रमुख नस्लें। ठीक है। गाय की प्रमुख नस्लें हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं गाय की थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। देखो आपको पता है हमारे जो पशु का पालन जो 6000 ईसा पूर्व से पहले क्या है, पशुओं को पाला जा रहा है। 6000 पहले से पशुओं को क्यों पाला जा रहा है? कभी दूध के उत्पादन के लिए, कभी खेती के माध्यम के लिए क्या है, पशुओं को पाला जाता है। ये तो आप सभी को पता है। पशुओं को पालने का उद्देश्य है तो दूध के उत्पादन के लिए पालेगा आदमी, या अपने क्या है, कृषि के लिए पालेगा। तो पहले जो थी कृषि वो पशुओं के द्वारा ही की जाती थी अधिकतर। तो पशुओं को सबसे पहले मानव जो था, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। फिर कुत्ते के पालना धीरे धीरे भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया। और माना जाता है कि सुअर और घोड़े को पालना जो है वो उसने 49 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के समय पालना शुरू किया। ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें पशुओं का दूध उत्पादन में कितना महत्व है, अगर मैं बात करूं पशुओं के द्वारा दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। जो गाय भैंस जितने भी पशु हैं वो क्या है, उनका इतना योगदान है कि भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पे। अगर हम बात करें दूध उत्पादन की, अगर मैं बात करूं दूध उत्पादन की, तो हमारे देश में मैं बात करूं 2009। ठीक है। 2009 का कुछ करंट है दूध उत्पादन का। 2008 और 9 की बात करें तो हमारे देश में जो दूध उत्पादन हुआ था वो 108.9 मिलियन टन से भी अधिक क्या दूध का उत्पादन किया गया था। अगर मैं बात करूं ये यूपी में दूध उत्पादन की बात करूं तो 15.1 मिलियन 15.1 मिलियन दूध का उत्पादन किया गया था यूपी में। ठीक है। तो ये हमारा गाय का जो पशुओं का जो योगदान है दूध उत्पादन में वो इतना है। ठीक है। जिससे और आपको पता है जितना दूध उत्पादन होता है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा दूध का उपयोग लोग करते हैं। ठीक है। अपने कंजप्शन के लिए, अपने उपभोग के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो गाय और अगर हम बात करें यूपी में, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें यूपी के अंदर। ठीक है। यूपी के अंदर बात कर लें गाय और भैंस। ठीक है। गाय और भैंस तो यूपी के अंदर जो भैंस का जो दूध उत्पादन का जो योगदान है 22 पॉइंट, अगर हम 22 पॉइंट यदि बात करें तो कितना उत्पादन है, तो इनका जो दूध उत्पादन है 22.91। ठीक है। 22.91%। ठीक है। अगर गाय की बात करें यूपी के अंदर, यदि गाय की बात करें संकर गाय हैं उनकी बात करें तो जो संकर जातियां हैं वो 1.63%। और जो भारतीय गाय जो हैं उनका जो दूध उत्पादन में योगदान है वो कितना है, 16.83%। ठीक है। ये हमारा योगदान है गाय का। ठीक है। दूध उत्पादन में ये हमारा गायों का उत्पादन है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे अपनी गाय की प्रमुख नस्लों के लिए। तो आपको पता है गाय का उत्पादन, गायों को जो पशु को है हम पशुधन भी कहते हैं। पशुधन हम क्यों कहते हैं, गायों को पशुधन क्यों कहते हैं? पशुधन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गायों से क्या है ना, धन की प्राप्ति होती है। ऐसे पशु जिनसे हमें धन की प्राप्ति हो तो उन्हें पशुधन कहते हैं। जैसे भेड़ बकरियों को पालना, तो उनसे क्या धन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। यदि
गायों को पालेंगे तो दूध उत्पादन से उन्हें धन प्राप्त होगा, उससे कृषि कार्य में लेंगे तो धन उत्पादन होगा, ठीक है, धन की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इन पशुओं को लिखा है, इसीलिए इन पशुओं को हम क्या कहते हैं, पशुधन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें गाय की प्रमुख नस्लें, ठीक है। अगर हम बात करें गाय की नस्लें, गाय की नस्लों को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इनका वर्गीकरण देखना है तो गाय की नस्लें जो हम 3 भागों में इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 दुधारू, दुधारू गाय, ठीक है। नंबर 2 दो काजी, दो काजी गाय। नंबर 3 बार बार, ठीक है, गाय। हम इन 3 में इन गाय की नस्लों को क्या है, भाग करते हैं। दुधारू गाय कैसी, ये सर्वोच्च, ये अधिक दूध उत्पादन में, ये क्या करती है, ये अधिक दूध उत्पादन करती है, ठीक है। जो दुधारू गाय है वो दूध उत्पादन के माध्यम से पाली जाती है, क्योंकि ये दुधारी गाय की जो नस्लें होती हैं वो दूध उत्पादन में बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इन दुधारी नस्लों को हम दूध उत्पादन के माध्यम से पालते हैं। इनके जो नर पशु होते हैं वो बहुत ही आलसी और कृषि काम के लिए बहुत ही बेहतर नहीं होते हैं, तो इनको सिर्फ हम दूध उत्पादन के लिए इन दुधारू पशुओं को पालते हैं। बात करें दुकाजी गाय, दुकाजी गाय वे गाय होती है जिसको क्या है, हम दूध उत्पादन और कृषि कृषि कार्य के लिए दोनों के लिए हम पालते हैं। हम दूध उत्पादन के माध्यम से भी पालते हैं इसे, और कृषि कार्य के हेतु के लिए भी इनको पालते हैं। दुकाजी गाय जो बाहरवाहिक होती है, इन पशुओं का दूध उत्पादन जो होता है वो कम होता है बहुत ही, तो इनको सिर्फ हम कृषि में कार्य के लिए क्या है इनको पालन करते हैं। ये इनका दूध उत्पादन जो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इनका बात करूं तो ये दूध व कृषि कार्य के लिए पाई जाती हैं, ठीक है। और हम इसकी बात करें तो इनका दूध उत्पादन कम होता है, ठीक है। दूध उत्पादन जो होता है वो कम होता है, तो किस लिए पाई जाती है, सिर्फ कृषि कार्य के लिए, ठीक है। कृषि कार्य के लिए इन बैलों को पालते हैं, ठीक है। इनके जो बैल वगैरह के होते हैं इनको सिर्फ दूध कृषि के माध्यम से पालते हैं। इनका दूध उत्पादन बहुत ही कम होता है, हम दूध के माध्यम से इनको नहीं पालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें दुधारी गाय, दुधारी गाय की कुछ नस्लों को मैं बता दूं तो कौन कौन सी नस्लें होगी। एक हो जाएगी हमारी साहिवाल हो जाएगी, ठीक है। एक हमारी क्या हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी, ठीक है, साहिवाल हो जाएगी। सिंधी हो जाएगी, ठीक है, लाल सिंधी हो जाएगी। ये हमारी गाय की नस्लें हैं, ठीक है। साहिवाल होगी, लाल सिंधी हो जाएगी, और हो जाएगी हमारी गिर, ठीक है। ऐसी हम इसमें बात करें, यदि हम द्विकाजी नस्लें की बात करें तो हमारी एक हरियाणा हो जाएगी, कृष्ण वेली हो जाएगी, ठीक है, हरियाणा हो जाएगी, हरियाणा नस्ल हो जाएगी, ठीक है। थार पारकर हो जाएगी, ठीक है। कॉकरेज हो जाएगी, ये नस्ल हो जाएगी, ठीक है। अंगोला हो जाएगी, ठीक है, अंगोला हो जाएगी। और एक नस्ल हमारी और आती है जिसका नाम मैं आपको बताऊं तो कृष्ण बेली, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी तो कृष्ण बेली, ठीक है, ये हमारी कौन सी नस्लें हो जाएगी, दुकाजी गाय की नस्लें हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करें दूध उत्पादन के लिए जो जिसका दूध उत्पादन कम होता है, बाहरवाहिक नस्लें। तो बाहरवाहिक हमारी नस्लें कौन कौन सी जाएंगी, तो इस नस्लों को मैं बहुत ही बेहतर आप तरीके से समझना कि नगोरी हो जाएगी, केनकथा और नगोरी केनकथा, ठीक है।
नगोरी, ठीक है, नगोरी, केनकता, ठीक है, नगोरी हो जाएगी हमारी, एक केनकता हो जाएगी। और बात करें तो सूरती, अमृत महल, ठीक है, अमृत महल और खेरीगढ़ी, खेरीगढ़ी, ठीक है, खेरीगढ़ या खेरीगढ़ी, ये नस्लें हमारी हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया। बारहवाई की नस्लें हो गई हमारी। देखो मैं आपको बताऊं, गाय की नस्लें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, दूधारी नस्लें, दुकाजी नस्लें और बारहवाई की नस्लें। दूधारी नस्लें ऐसी नस्लें जो दूध उत्पादन के माध्यम से पाली जाती हैं, जैसे कि साहिवाल, लाल सिंधी, गिर आदि नस्लें, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, दूधारी नस्लें में आ जाएंगी। अगर हम बात करते हैं दुकाजी नस्लें, दुकाजी नस्लें जैसे हम दूध और कृषि कार्य हेतु दोनों के लिए पालते हैं, ठीक है, दोनों के लिए पालते हैं। जैसे कि हमारी हरियाणा हो जाएगी, थारपारकर हो जाएगी और अंगोला हो जाएगी, ठीक है, अंगोला हो जाएगी, कृष्ण बेली हो जाएगी, ठीक है। यदि हम बात करें भारवाई की, भारवाई नस्लें पे जिसका दूध उत्पादन कम होता है, जिसे हम कृषि हेतु माध्यम से पालते हैं उनको, जैसे कि हमारी कौन सी हो जाएगी, जैसे कि हमारी अमृत महल हो जाएगी, खेरीगढ़ हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी, केनकता हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी गाय की नस्लें हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी नस्लों के बारे में। देखो ये तो हमारी बेसिक हो गई, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमारी दूधारी गाय की 2 नस्लों के नाम बताएगी, तो आप लिख ही सकते हो। यदि हमारी भारवाई नस्लों को पूछ सके तो उससे बता सकते हो आप, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर फटाक से देना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक एक कर कुछ जो प्रमुख नस्लें हैं जो पेपर में पूछने के लिए और जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है, जो अधिकतर पेपर में उनके बारे में पूछा जाता है। तो उन गायों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं मोटा मोटा, ठीक है, जिससे आपको और नॉलेज हो जाएगी और पेपर में लिखने के लिए और भी आसानी हो जाएगी। देखो पेपर में लिखने से पहले ना उसके बारे में पता होना चाहिए, जिस चीज़ को हम लिख रहे हैं उसके बारे में मोटा मोटा जो है वो पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बना के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, पहला जो है साहिवाल, ठीक है, साहिवाल गाय जो होती है, पहले हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। हम साहिवाल गाय के बारे में ले लेते हैं, ठीक है। हाँ मैं देखो एक टॉपिक जो आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी अनुसंधान, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल डेयरी अनुसंधान, ठीक है, ये बात नोट कर लेना, डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। डेयरी अनुसंधान ये कहाँ पर है, करनाल में, ठीक है, कहाँ है ये, करनाल में। करनाल में हमने एक गाय को क्या है विकसित किया था, यहाँ पर एक गाय विकसित की गई थी जिसका नाम है, गाय को विकसित किया गया था किसके साथ, साहिवाल, ठीक है, साहिवाल गाय, और क्रॉस कराया किसके साथ, ब्रॉनशिप्स सांड से, ठीक है, ब्रॉनशिप्स का सांड था, उसके साथ क्या कराया, हमने जब क्रॉस कराया तो हमें एक गाय मिली, तो हमें एक नई नस्ल प्राप्त हुई, तो हमें इनके साथ क्या है, क्रॉस कराने पे क्या है, हमें एक नई नस्ल प्राप्त हुई जिसका नाम मिला हमें कर्ण 6, ठीक है। तो आप पेपर में बता सकते, जब आप पेपर में कभी 1 नंबर में पूछ ले कि कर्ण 6 जो है वो किन के बीच क्रॉसिंग कराने पर नस्ल प्राप्त की गई है, तो इसके बीच की गई है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम साहिवाल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, साहिवाल नस्ल, ठीक है,
आई होप तो आप ये लिख लिख लेना। साहिवाल पहला टॉपिक जो हमारा। अब हम बात करते हैं नस्लों के बारे में, ठीक है। प्रमुख प्रमुख नस्लें जो हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, उन नस्लों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी क्या है, साहिवाल, ठीक है। साहिवाल के उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका विकास कहाँ से हुआ, ठीक है। ये शुरू कहाँ से हुई, तो इसका जन्म जो माना जाता है, जन्म स्थान जो माना जाता है वो पंजाब के, ठीक है। पंजाब में एक जिला पड़ता है जो पाकिस्तान का, जो पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसमें एक जिला पड़ता है, कौन सा, मोंट, ठीक है, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला, ठीक है। पंजाब का मोंटगोमरी जिला में इसका जन्म स्थान माना जाता है साहिवाल का, ठीक है, साहिवाल का। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत के अंदर इसकी बात करें, भारत के अंदर ये बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, ठीक है, पंजाब में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, और हरियाणा में पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में ये गाय हमें देखने को मिलती है। इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात कर लें इसकी शारीरिक, यदि हम इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात कर लें, अगर हम इसके शारीरिक जो भी लक्षण है, जो हमें देखने से हमें, जिससे हम पहचान सकें पशु को, जिस लक्षणों की वजह से हम पशुओं को पहचाना जा सके, तो उनके बारे में हम बात करें, ठीक है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं बात करूँ तो हमारा एक पहला लक्षण जो हो जाएगा हमारा इनका देखने के लिए, कौन सा हो जाएगा, इनका माथा, ठीक है। पहला मैं लिखूँ तो इनका माथा जो होता है, माथा कैसा होता है, पतला, ठीक है। माथा इनका कैसा होता है, पतला होता है। माथा हमें इनका पतला देखने को मिलता है, ठीक है, इन गायों का। और बात करें तो गर्दन पतली देखी जाएगी, गर्दन गर्दन पतली होती है इनकी, ठीक है, गर्दन पतली होती है। और जो गलकम्बन जो होता है, गलकम्बन, ठीक है, जो गलकम्बन जो होता है वो सुंदर, गलकम्बन इनका बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। गलकम्बन सुंदर व मुलायम होता है, ठीक है, गलकम्बन सुंदर तो मुलायम होता है अधिकतर नर पशुओं में, मादा पशुओं में, ठीक है। देखो शारीरिक लक्षण देखा जाए तो इनका जो माथा जो होता है, माथा ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं, बहुत पतला होता है। और जो ये गलकम्बन जो होता है यहाँ पर लटका हुआ, वो बहुत ही मुलायम और लंबा लंबा सुंदर और मुलायम होता है, ठीक है। इनका जो साहिवाल गाय होती है उनका गलकम्बन बहुत ही मुलायम और सुंदर देखने में लगता है। और इस बात करें तो इनका जो रंग जो होता है, इन पे क्या होता है, भूरे लाल रंग के क्या धब्बे देखने को मिलते हैं। इनके शरीर पे बात करें, ठीक है, इनके शरीर पे बात करें तो लाल, भूरे और कत्थाई, ठीक है, कत्थाई रंग के धब्बे धब्बे देखने को मिलते हैं, ठीक है, धब्बे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बात करें, अगर हम बात करें पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा एक लक्षण और बताऊं तो इनकी जो दुग्ध सिराएं, इनकी जो दुग्ध सिराएं जो होती हैं, दुग्ध सिराएं वो क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती हैं, ठीक है। दुग्ध सिराएं इनकी कैसी होती है, लंबी होती हैं, इनकी दुग्ध सिराएं क्या होती है, लंबी होती हैं। और हम बात करें इनकी दुग्ध सिराएं बहुत ही लंबी होती है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इनके लक्षण के बारे में पता करके। देखो इनका लक्षण क्या होता है, इनकी जो दुग्ध सिराएं, जो ये जो दुग्ध सिराएं जो होती हैं
ये जो इनकी जो दूध संयंत्र जिसके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से जो दूध थनों में क्या दूध आता है, तो वो श्राइक होती है, बहुत ही लंबी होती है, इनमें पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो शरीर जो होता है वो मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत ही विकसित तथा फैली हुई होती है। ठीक है, इनकी जो मांसपेशियां जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है और फैली हुई होती है। ठीक है, अगर हम इनके भार के बारे में बात करें, इनका वजन, ठीक है, भार, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आती होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो साहिवाल के बारे में बहुत पूछा जाता है। साहिवाल के बारे में आप जो मेन है, जैसे कि उसके बारे में कुछ उसके लक्षण, किस तरीके से हम पशु को पहचाना जा सकता है, इसका जन्म स्थान, तो ये हमारा मेन हो जाता है। और इसके बारे में कुछ भार भी। ठीक है, पशुओं का भार। ठीक है, तो साहिवाल के पशु की जो भार की बात करें, हमारा ये नर पशु हो गया, ये हमारा मादा पशु। ठीक है, मादा पशु और नर पशु, इनकी लंबाई की बात करें, इनकी लंबाई की बात करें और इनके भार की बात करें। ठीक है, यदि हम क्या करें, अगर हम इनकी लंबाई की बात मैं करूं, अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूं तो नर पशु की, ठीक है, यदि मैं नर पशु की बात करूं तो 1.4 मीटर और 1.33 मीटर क्या चीज इनकी लंबाई होती है। देखो नर पशु जो होता है, जो साहिवाल का नर पशु होता है, उसकी 1.54 मीटर की होती लंबाई होती है, और जो मादा पशु होता है उसकी 1.33, ठीक है, 1.33 क्या चीज होती है लंबाई, 1.33 होती है लंबाई। इसके जो वजन की बात करें तो 550 किलोग्राम नर पशु का वजन होता है। मादा पशु की बात करें तो 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम क्या होता है हमें वजन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, वजन देखने को मिलता है। अब हम बात करें साहिवाल गाय के दूध उत्पादन की। ठीक है, अगर हम बात करें इसके दूध उत्पादन की बात, ठीक है, उत्पादन, क्या उत्पादन, दूध उत्पादन की बात करें, साहिवाल जो गाय है उनका दूध उत्पादन की बात करें कि ये दूध उत्पादन कितना करती है, तो साहिवाल गाय जो है वो प्रति वर्ष एक ब्यात में, ठीक है, प्रति वर्ष एक ब्यात में, प्रति वर्ष मतलब 300 दिन में, ठीक है, ये देखो प्रति वर्ष एक ब्यात में, ठीक है, जो प्रति वर्ष क्या होता है, ये प्रति वर्ष एक ब्यात जो होता है इनका गांव में, अगर गांव में देखी जाए तो 30 दिन में क्या है इसका, अगर मैं सही से लिखूं इसमें, ठीक है, नहीं आएगा। अगर हम बात करें गांव में, ठीक है, गांव में दूध उत्पादन, गांव में दूध उत्पादन देखा जाए तो प्रथम ब्यात में, ठीक है, प्रथम ब्यात या प्रथम ब्यात, प्रथम ब्यात में या प्रथम ब्यात की 300 दिन में, ठीक है, जब गाय ब्याती है तो उसके 300 दिन तक गाय क्या है उसका 1350 क्या है देखा गया है दूध उत्पादन। ठीक है, 1350 लीटर देखा गया है, ठीक है, देखा गया है, ठीक है, 1350 लीटर दूध क्या है देखा गया है। और कुछ डेयरी फार्मों पर और कुछ जगह इसका दूध जो देखा गया है, कुछ जगह दूध इसका उत्पादन देखा गया था 2500 लीटर। ठीक है, अगर बात करें इसके दूध उत्पादन की तो जो गाँव के क्षेत्र हैं उसमें दूध उत्पादन का जो साहिवाल गाय का दूध उत्पादन देखा गया है गांव क्षेत्र में, तो 1350 लीटर प्रति ब्यात में, एक ब्यात में 1350 लीटर क्या है 30 दिन के अंदर, 300 दिन के अंदर अंदर ये दूध का उत्पादन कर देती है। अगर बात करी जाए कुछ फार्म ऐसे हैं जहाँ पर कुछ फार्मों पर इसका दूध अंकित किया गया है 2500 लीटर, और कुछ साहिवाल की कुछ ऐसी प्रमुख गाय जो फार्मों पर या अपने जो कृषि अनुसंधान है उनकी निगरानी में उस दूध उत्पादन को देखा गया, तो
उस उत्पादन को देखा गया तो कितना उत्पादन देखा गया अगर हम बात करें, ठीक है। अगर बात करें जो गाय, जो साहिवाल की गाय जो है, साहिवाल की जो गाय है उसमें वसा की मात्रा को देखें तो 5.5% क्या है इसमें वसा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो हमने बात कर ली साहिवाल के उसके उद्गम के बारे में बात कर ली, उसकी शारीरिक की बात कर ली, उसकी उत्पादन की बात कर ली, दूध उत्पादन की बात कर ली, इसमें दूध उत्पादन में वसा की मात्रा की बात कर ली, यदि हमने बात कर ली। और हमने क्या बात करी, हमने शुरू में उसको बात करी कि भारत दूध उत्पादन में कितना बड़ा इसका महत्वदान है, कितने दूध उत्पादन के स्थान में भारत फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में आगे नंबर पे है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हम कल और ऐसे ही कुछ और प्रमुख नस्लें हैं, और जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में कल की क्लास, ठीक है, जो कल की क्लास होगी उसमें समझेंगे, ठीक है, उनमें समझेंगे जो आपकी प्रमुख नस्लें हैं गाय की, उनके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए आपकी क्लास, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, रहती है। तो आगे की क्लास कल करेंगे, और ये क्लास जो है, ये जो चैप्टर है अपने प्रमुख गाय का, तो वो मैं कल की क्लास में शायद समाप्त कर दूंगा पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद हम भैंसों की नस्लें के बारे में पढ़ेंगे, फिर बकरी, फिर सूअरों की नस्लें के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी उसकी जो दूध दोहने की विधियाँ हैं, ठीक है, उसको दागने की विधियाँ हैं, इन सभी के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। उसके रोगों के बारे में बात करेंगे, उसके रोगों के उपचार क्या है, उन सभी के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो आइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो आइए, आपको ये बात समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से।